हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिला गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डोज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे लाजवाब स्ट्रक्चर्स जिनको यूज करके आप अपनी डेली रूटीन की इंग्लिश को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को भी बहुत काम आने वाली है जो लोग बोर्ड एग्जाम के अंदर इंग्लिश के पेपर के अंदर खाली बैठे रह जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमें इंग्लिश तो आती नहीं, हम सेंटेंसेस कैसे बनाएं। तो यहां पर मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स लेके आया हूं कि अगर ये आपने सीख लिए तो आप इंग्लिश का पेपर कभी भी खाली छोड़ के नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ तो लिख के ही आओगे। और अगर टीचर आपके इन स्ट्रक्चर्स के सेंटेंसेस को आपके आंसर शीट में देखेगा ना, इतना इंप्रेस हो जाएगा, वो आपको नंबर दिए बिना रहेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और मैं आपको दिखाता हूं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स। यहां पर मैंने एक बहुत अच्छा एक पूरा डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको पहले समझा देता हूं कौन सी चीज कहां पर है, क्योंकि बड़े ध्यान से आपको ये समझना होगा। सबसे पहले यहां पर मैंने स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, राइट। यहाँ पे उनकी हिंदी लिखी है कि इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, यहाँ इनका रूल दे रखा है किस तरह से रूल अप्लाई किया जाएगा, और फाइनली फिर हम इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और सीखेंगे किस तरह से इंग्लिश बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा स्ट्रक्चर है हैज टू और हैव टू, राइट। वैसे ही यहाँ पर है सपोज्ड टू, जिसका मतलब होता है वाला है। हैज टू हैव टू का मतलब होता है कोई मजबूरी को, यानी कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, राइट। कोई मजबूरी शो करनी होती है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इसका यूज होता है हिंदी, इसकी मीनिंग होती है, और यहां पर मजबूरी के लिए ये यूज होता है। सपोज टू का यूज होता है अगर सेंटेंस के लास्ट में आए वाला है, वाली है या वाले हैं। वैसे ही अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब होता है ही वाला है, ही वाले हैं और ही वाली है। सेम उसी कंडीशन में यहां पर शुड हैव का यूज करते हैं। शुड हैव का यूज हम करते हैं पास्ट टेंस के लिए। यहां पर हमें इसकी हिंदी हम समझते हैं, सेंटेंस के लास्ट में हमें लगाना होता है चाहिए था। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हम कुड हैव को भी यूज कर सकते हैं, जिसका लास्ट में हिंदी होता है सकता था। यानी कि मैं तुम्हें बचा सकता था, वह मुझे रुपए उधार दे सकता था। इस तरह के सेंटेंसेस की कोई पास्ट में ये काम कर सकता था, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें कुड हैव का यूज करना चाहिए, राइट। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल हमारे पास है यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज हम करते हैं जब हम अपनी कोई पास्ट की आदत को बताते हैं, जब हम ऐसा किया करते थे। तो यूज्ड टू की हिंदी हो गई किया करता था, कोई व्यक्ति ऐसा काम किया करता था। अब यहां पर इनके रूल को देखेंगे तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर सब्जेक्ट के साथ हैज टू, हैव टू, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, राइट। अब इसका एक सेंटेंस देखते हैं, एक एक सीरियल वाइज करते चलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है मुझे करना पड़ता है। अब कोई काम है जो मुझे करना पड़ता है, यानी कि मेरी मजबूरी है, तो मजबूरी है और मुझे वो काम करना पड़ता है, तो आई के लिए मैं क्या यूज करूंगा, आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। लाइक जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, वैसे ही यहां पर भी आई के साथ हैव का यूज करेंगे। तो मुझे करना पड़ता है, इसके लिए हम बनाएंगे मुझे करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे आई हैव टू और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ता है, राइट। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस अपने इंग्लिश के जो है क्वेश्चन पेपर का आंसर देकर आंसर शीट में बना सकते हैं। टीचर इससे काफी इंप्रेस होगा, इसमें आपकी ग्रामेटिकली एरर नहीं होंगे। और पढ़ता है जैसे कई सेंटेंसेस आप अपने लेटर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं, आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। बस पास्ट टेंस करना हो तो यहां पर आपको हैड टू करना पड़ेगा, राइट, कि हिंदी हो जाती है पढ़ता था, इस तरीके से, ठीक है। बात करते हैं सपोज टू की। मान लीजिए इसका मतलब है वाला है, तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे इज एम आर, क्योंकि यहां पे है लगा हुआ है। अच्छा, एक बात बोलना चाहता हूं, अगर यहां पे वाला था करना हो तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम इज एम आर की जगह यहां पर हम यूज कर देंगे वॉज वर, हम इसका भी यूज कर सकते हैं, राइट, अगर हमें बोलना है वाला था। उसके बाद सपोज टू एज इट इज रहेगा। सपोज टू के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा है वह छत से गिरने वाला है, वह छत से गिरने वाला है, तो इंग्लिश वह के लिए क्या लगाएंगे, वाला है यानी कि लड़का है, तो हम लगाएंगे यहां पर ही, राइट। उसके बाद ही के साथ हम क्या लगाते हैं, ही के साथ हम लगाएंगे इज, ही इज। अब यहां पर वाला है, तो वाला है के लिए हम क्या लगाते हैं, सपोज्ड टू, तो ही इज, और फिर हम लगाएंगे अपना स्ट्रक्चर यानी कि सपोज्ड टू
और फॉल। अब ये फॉल कहां से? छत से। तो छत से के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉल फ्रॉम रूफ। हम इस तरीके से छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूफ। तो ये सेंटेंस बन गया, ही इज सपोज टू फॉल फ्रॉम रूफ, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू के लिए हिंदी होती है ही वाला है। रूल सेम बिल्कुल एज इट इज, अगर है की जगह था करना हो तो यहां पर आप वॉज वर्ब का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट टू सिंपल यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी यहां पे भी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सेंटेंस देख लेते हैं, वह आपको पीटने ही वाला है। वह आपको पीटने ही वाला है, तो इसकी इंग्लिश, अब देखिए इन दोनों सेंटेंस में हम एक चीज देख पाते हैं, वह छत से गिरने वाला है, और अगर हमें बोलना हो वह छत से गिरने ही वाला है, तो इसमें थोड़ी सी नजदीकी आ जाती है कि वो काम होने ही वाला है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम सपोज टू की जगह अबाउट टू का यूज करते हैं, जब किसी काम के होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा नजदीक हो जाए। तो वह आपको पीटने ही वाला है, तो हम यहां लगाएंगे ही इज अबाउट टू, ही इज अबाउट टू, और उसके बाद पीटने की इंग्लिश क्या होती है? बीट। ही इज अबाउट टू बीट यू, वह आपको पीटने ही वाला है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। अगर आपको बोलना है वह आपको पीटने ही वाला, और है की जगह हम था कर दें, वह आपको पीटने ही वाला था, आपको कुछ नहीं करना, पूरा सेंटेंस एज इट इज रहना है। इसकी जगह पे आप लगा देंगे वर्स, क्योंकि ही के साथ वर्स का यूज करते हैं, राइट। अगर यहां पर दे होता या वी होता तो हम यहां पर वर का यूज कर देते, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए था। तो शुड हैव के लिए हम लगाएंगे, शुड हैव के साथ हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट शुड हैव हमारा स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। बहुत ज्यादा यूज होने वाला स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख लीजिएगा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, मतलब हम किसी को एक ऐसी राय दे रहे हैं जो पास्ट के लिए थी, यानी कि पास्ट में किसी ने कोई हमारे पास आया, और अब हम उसे कह रहे हैं कि तुझे हमारे पास नहीं आना चाहिए था, तो तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। तो अब यहां पे नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? यहां पर शुड नॉट कर देंगे, राइट। तो अब हम क्या बनाएंगे? तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए था, तो तुम्हें के लिए यू, और यू के साथ हम लगाएंगे शुड नॉट, यू शुड नॉट हैव, राइट। चाहिए था, अब उसके साथ नहीं लगा हुआ है, तो यू शुड नॉट हैव, और आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, कम, केम, कम, राइट। और कहां पर नहीं आना चाहिए था? यहां पर नहीं आना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव कम, और यहां पर हम लगाएंगे हियर। इस तरीके से हम इसको चाहिए था से सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप अपने लेटर राइटिंग में, आप रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं। इन पास्ट टेंस को रिपोर्ट में यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। कुड हैव को देख लेते हैं। कुड हैव का मतलब होता है सकता था, यानी कि ऐसा हो सकता था। तो कोई सकता था के लिए हम क्या लगाएंगे? कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। बिल्कुल सेम है सब कुछ, बस शुड को हटाएंगे, कुड लगा देंगे, सेंटेंस सकता था में चला जाएगा। आप मेरी मदद कर सकते थे, आपने मेरी मदद की नहीं, आप मेरी मदद कर सकते थे, तो आपकी इंग्लिश क्या लगाएंगे हम यहां पर? यू, और यू के साथ हम लगाएंगे कुड हैव, यू कुड हैव, और मदद करना इंग्लिश हेल्प। हेल्प के साथ आप क्या लगा देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है तो आप हेल्प कर देंगे, यू कुड हैव हेल्प, और किसकी मदद? मेरी, यानी कि मी। यू कुड हैव हेल्प्ड मी। इस तरह से सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। सकता था हो गया सेंटेंस, ठीक है। फाइनल एंड लास्ट, यूज्ड टू। इसका काम होता है किसी की पास्ट की आदतें बताने के लिए, बुरी आदतें बताने के लिए, तो किया करता था। रूल बिल्कुल सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आप एक चीज नोटिस कीजिए, जहां भी टू लगा हुआ है, राइट, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये याद रखना। ये स्ट्रक्चर्स आप अगर सही से पढ़ लेते हैं, सही से स्टडी कर लेते हैं, इनके कुछ सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं आप आने वाले अपने एग्जाम के अंदर, इंग्लिश के पेपर के अंदर खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आएंगे। और ग्रामर में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसी तरह के स्ट्रक्चर्स 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं, ऐसे जो है राइटिंग स्किल्स आपको दी जाती है, जिसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है, और बच्चे ये नहीं कर पाते, जिस वजह से उनके मार्क्स को कट कर दिया जाता है। तो आप इनको बड़े ध्यान से करिएगा, राइट। तो यहां पर हम यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस बनाते हैं। वह घूस लिया करता था। अच्छा, घूस की इंग्लिश क्या होती है? घूस की इंग्लिश होती है ब्राइब।
राइट। तो वह क्या लिया करता था, ब्राइब लिया करता था, तो वह घूस लिया करता था, तो इंग्लिश बनाएंगे ही, और उसके बाद हम लगाएंगे यूज्ड टू, ही यूज्ड टू, और ब्राइब मतलब होता है घूस लेना, राइट, ब्राइबिंग चल रही है, घूस लेना या घूस देना, तो हम लगा सकते हैं ही यूज्ड टू टेक ब्राइब। हम इसे एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, ही यूज्ड टू टेक ब्राइब, तो वह घूस लिया करता था। तो दोस्तों इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग सीबीएसई और एनआईओएस के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो हैं आपके बोर्ड में कई सारे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं, आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में जिनकी राइटिंग स्किल्स में, अपनी राइटिंग स्किल्स आप जब दिखाते हो तो वहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स का यूज नहीं कर पाते। तो वो स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर्स को जरूर याद करें जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अपने टीचर को, अपने एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाएं अपनी राइटिंग स्किल्स के थ्रू, राइट। तो बहुत जल्द मैं और भी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स लेकर इसी चैनल पे आप लोगों के पास दोबारा लौटूंगा अगली वीडियो में। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हो या फिर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों का प्यार ही मुझे आगे लेके जा सकता है। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।